हेलो फ्रेंड्स, आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो सर्किल चैप्टर का एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13 ये दो क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। जो मेरा थर्ड वीडियो था मैंने उसमें कोशिश किया था कि मैं पूरा कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन हुआ क्या था कि जब मैं क्वेश्चन 11 डिस्कशन कर रहा था तभी लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से दो क्वेश्चन रह गए थे। तो आज वो दोनों क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर देता हूं, जिससे हमारा पूरा एक्सरसाइज जो हमारा चैप्टर सर्कल है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आज अगर ये कंप्लीट होता है तो मेरे 4 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। पहला ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हुआ है, दूसरा एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री जिसको हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं, तीसरा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट किया है, और आज हम सर्कल कंप्लीट कर देंगे, जिसका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में सारा वीडियो पड़ा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट डिले हम लोग इसको शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट। एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, 12 है। मैंने कहा था कि अगर आप हमारे साथ फर्स्ट टाइम ऐड हो रहे हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं जैसा कि हर वीडियो में ये बात कहता हूँ कि आपको करना क्या है, आपके पास एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए, क्योंकि जो हम पढ़ाते हैं वहां से आप उस चीज को देख सकें। दूसरी चीज क्या है कि आपके पास पेपर और पेन होने चाहिए, जिससे आप चीजों को नोट कर सकें। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है जो मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपको ये चीजें समझ में आ रही है तो इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है कि ट्रायंगल ABC is drawn to a circumscribe a circle of radius 4 cm such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are length 8 cm and 6 cm respectively। कह रहा find the side of AB and AC। डायग्राम बना हुआ है बच्चों, इसको हम बनाते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है। ये हमारा है सर्कल एक। अब इसको क्या किया गया है, किसी ट्रायंगल में सर्कमस्क्राइब किया गया है। ये हमारा क्या रहा, सर्कल। थोड़ा हम इस तरीके से बनाते हैं कि जिससे ये इसको टच करें। तो देखिएगा कुछ आपका ऐसे डायग्राम है, आपके बुक में भी दिया, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो ये हमारा रहा क्या चीज, ट्रायंगल और ये सर्कल। तो इसमें ट्रायंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। इसके अंदर एक सर्कल को क्या कर दिया गया, बना दिया गया, नेमिंग कर दे रहे हैं। A है, B है और C है। ये आपका पॉइंट ऑफ D जो दिया है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। हियर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देते हैं साइड में। और ये कह रहा है पूरे BC को 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर में डिवाइड कर रहा है। ऐसा कुछ दिया हुआ है सब कुछ। पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड AC। AB और AC की लेंथ पूछ रहा है, इतना कुछ दिया हुआ है मैंने, जो कि यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब ये D है, इसको E मान लीजिएगा, इसको F मान लीजिएगा। रेडियस दिया हुआ है, इसका कितना दिया है, रेडियस दिया है 4 सेंटीमीटर। तो अगर आप इसको मिला देते हैं तो ये भी 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ये सेंटर से मिला देते हैं तो दिस इज आल्सो 4 सेंटीमीटर। Because here OD, OE and OF are the radius of the circle। तो सभी की लेंथ आपस में इक्वल होगी, रेडियस दिया है। क्या पता करना है इसमें, टू फाइंड ये करना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ AB एंड AC। AB और AC की लेंथ पूछ रहा है, ये कितना होगा, यही हमारा मेन टारगेट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज एक ही आपका जो एक्सरसाइज 10.2 है, उसके जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सब इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अब हम लोग काम करते हैं। अगर हम आपसे कहें BD 8 है तो आपका AB 8 हो जाएगा। अगर यहाँ CD 6 है तो AB 6 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, हम ऑलरेडी बता चुके हैं। एक थ्योरम हमने बताया था कि द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। बताया था। अगर आप पहली बार हमारे साथ ऐड हो रहे हैं तो पहले वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, अदरवाइज आपको नहीं समझ आएगा। तो वहीं से हमने लिखा है, जो हमारा पहले वाला वीडियो देखे होंगे उनको सिर्फ समझ में आएगा। ये x होगा तो आपका ये भी x होगा। कैसे x होगा, AE की लेंथ AF की इक्वल होगी, यहाँ पे CD की लेंथ CF की इक्वल होगी, BD की लेंथ यहाँ पे BE की इक्वल होगी। ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें अप्लाई द, और एक काम इसमें और कर लेते हैं, इसको आप ऐसे यहाँ पे डॉट डॉट करके मिला दीजिएगा, जिससे कंप्लीट ट्रायंगल फॉर्म हो जा रहा। देखिएगा कैसे,
अब अगर हम ये पॉइंट O मान लेते हैं तो एक ट्रायंगल हो रहा है BOC, दूसरा हो रहा है BOA और तीसरा हो रहा है COA। 3 ट्रायंगल फॉर्म हो गए। तो सबसे पहले इसमें हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करते हैं और फाइंड करते हैं क्या चीज, इस पूरे ट्रायंगल की एरिया पता करते हैं। तो हीरोन्स फार्मूला क्या है, सबसे पहले आपने पढ़ा होगा हीरोन्स फार्मूला क्या था, S = A + B + C / 2। ए क्या है, दिस इज द लेंथ ऑफ BC। एंगल ए के सामने वाला जो साइड होता है उसी की लेंथ AB होता है, A होता है। तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। B कितना है आपका बता दीजिए, ये 6 + x प्लस, अगर हम आपसे पूछें आपका ये C कितना होगा तो 8 + x। ये क्लास 9th में है, आप इसको जानते हैं इसलिए इसको मैं नहीं बता रहा हूँ। तो ये 14 और ये दोनों मिलके 14 तो 28 + 2x मिल जाएगा अपॉन 2। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 + x हो जाएगा बाई 2। 2 हियर कैंसिल हियर, तो 14 + x, दिस इज द S, AS मिल गया। अब हम क्या करते हैं, इसमें एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि आपका क्या निकाला जा रहा है, ये निकाला जा रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फार्मूला। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, तो आपने पढ़ा होगा इसका एरिया जो होता है क्या होता है, √S, S - A, S - B एंड S - C, ऐसा होता है। A √ में अगर S की बात करें, S क्या निकाले हो, हियर दिस इज S, 14 + x इज S हियर, तो क्या लिखोगे, दिस इज S एंड S - A अगर मैं बात करूं तो आप ध्यान दीजिएगा, S - A मतलब 14 + x में से आप 14 सब्ट्रैक्ट करोगे जब, तो देखो कितना मिलेगा, 14 + x में से जब आप 14 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x बचेगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज x प्लस। अगर उसी तरीके से 14 + x से जब आप b का मतलब आप क्या देख रहे हैं, 6 + x सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ मिलेगा 8। एक बार में सब्ट्रैक्ट करके बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए। S - A कर रहा है, S मीन्स हो गया 14 + x माइनस b का वैल्यू कितना दिया है, 6 + x। ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 14 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 8 मिल जाएगा, ये 8 मिल जाएगा। और उसी तरीके से जब यहाँ सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये 6 मिल जाएगा। दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। अभी आप इसका अंडर रूट नहीं निकाल सकते बिकॉज x इज अननोन हियर, x की कोई वैल्यू पता नहीं है, सो यू कैन नॉट फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो आप इसको यहाँ छोड़ दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम ट्रायंगल की एरिया हम एक तरीके से और निकालने जा रहे हैं। आप एक चीज और पढ़े होंगे, अगर सपोज करिए वी हैव अ ट्रायंगल ABC, अगर हमारे पास एक ट्रायंगल ABC है, थोड़ा मैं यहाँ पे सारी डिटेल्स बता दे रहा हूँ, हो सकता है आपके साथ प्रॉब्लम हो। एंड हियर दिस इज बेस एंड हियर हाइट। इफ बेस एंड हाइट आर गिवन देन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज व्हाट, हाफ बेस इनटू हाइट। यही तो होता है, आपने पढ़ा होगा। तो इसी का एप्लीकेशन है, इसमें उसी को लगाते हैं। चलिए अब मैं एक चीज लिख रहा हूँ कि नाउ अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अगर एरिया ऑफ ABC निकालना चाहते हो तो क्या निकालोगे, देखो BOC की एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB एंड प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। ये तीनों की एरिया ऐड करोगे किसके इक्वल हो जाएगा, देखो भाई BOC की एरिया, AOB की एरिया, AOC की एरिया, तीनों को ऐड कर दो तो ABC की एरिया हो जाएगा। आपको मालूम है बेस पता है, अगर हम सबसे पहले BOC का देखते हैं तो बेस कितना हो जाएगा 14, क्योंकि पूरा BC है बेस। और हाइट कितना काम कर रहा है, क्योंकि आपको मालूम ये 90 होगा, ये 90 होगा, ये 90 होगा, बिकॉज DEF आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट्स, तो ये 90 फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ क्या लगाओगे, हाफ। बेस मीन्स कितना हो गया, जल्दी बता दो भैया, 14 हो गया। और हाइट हमको बता दीजिए कितनी है, 4 है। प्लस उसी तरीके से जब AOB की एरिया निकालेंगे तो हाफ, बेस कितना हो जाएगा, यहाँ पे दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि इसका बेस क्या होगा, AB होगा। तो ये है कितना, x + 8। हाइट कितना हो गया, 4, इसका भी हाइट हो गया प्लस। अगर उसी तरीके से AOC की एरिया निकालोगे क्या मिलेगा, हाफ। बेस कितना हो गया, 6 + x। ये तो मैं डायरेक्ट लिख सकता था लेकिन मुझे आपको समझाने के लिए ऐसा कुछ करना पड़ रहा है। हाफ और 4, हाफ 4 देख रहे हैं, सब जगह से कॉमन है, तो 1/2 × 4 कॉमन ले लो। यहाँ कितना बचा भाई, 14 बच गया। प्लस यहाँ कितना बचा, जल्दी बता दो, x + 8। यहाँ कितना बच गया बता दो, 6 + x, ये हो गया।
ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2। ये देख रहे हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 प्लस 2x। 2 आप यहां से भी कॉमन ले सकते हैं, अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो कितना मिल जाएगा 14 प्लस x मिल जाएगा, इतना रहने दो। ये एरिया किसका निकला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का। दिस इज द 1, हियर दिस इज 1 एरिया ऑफ ट्रायंगल, एंड नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज हियर। मतलब देख रहे हैं आप, ए भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है और आपका ए भी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, और दोनों सेम ट्रायंगल के एरिया है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यू कैन राइट एज दिस इक्वल्स टू दिस। ये इसके क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो आप अगर इसको इसके इक्वल लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, देखिए पूरा ये लिख दीजिए। कितना लिखोगे, अंडर रूट 14 प्लस x इंटू x इंटू 8 इंटू 6 इज इक्वल टू कितना लिखोगे भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4, तो 4 हो गया हियर 14 प्लस x। आपको एक चीज पता है कि अगर एक साइड में अंडर रूट दिया है, दूसरे साइड में अंडर रूट नहीं है, और अंडर रूट हटाने के लिए हम दोनों साइड के स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, अगर स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा, तो ये रूट हट जाएगा, दिस इज 14 प्लस x 8 इंटू 6 हियर। जब इसका आप स्क्वायर टोटल का स्क्वायर करोगे, देखिए ऐसे, तो क्या हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा 14 प्लस x आप होल स्क्वायर। बात समझ रहे हैं, तो ये मैंने यहाँ लिखा नहीं है, थोड़ा मैं इसको हटा दे रहा हूँ, समझाने के लिए लिख दिया हूँ आपको। यहाँ 2 बार है स्क्वायर में, यहाँ 1 बार है, 1 बार ये कैंसिल कर जाएगा, अब सिर्फ 14 प्लस x बचा। उसके बाद देखिए 8 2 जा 16 और 2 3 जा, ये कैंसिल हो जाएगा। इधर कितना बचा, 3x बचा। आप बता दीजिए उधर कितना बचा, ये 2 कैंसिल हो गया, 14 प्लस x इधर ले आओगे तो 2x इक्वल्स टू 14, नाउ x इक्वल्स टू 7। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7, मतलब आपने इसको कितना निकाल दिया, इसको 7 निकाल दिया, तो a भी वैल्यू 7 हो जाएगा, क्योंकि बोथ आर इक्वल। तो अगर ये 7 आ गया तो आप बता दीजिए कि AC की लेंथ कितनी होगी, आप दोनों को ऐड कर दीजिए, 7 और 6 कितना हो गया 13। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द साइड AB ऑफ ट्रायंगल ABC, तो नाउ यू कैन राइट एज हियर दिस इज 8 प्लस x, हियर 8, द वैल्यू ऑफ x इज 7, तो कितना हो जाएगा 8 7 15, तो 1 इज 13 एंड अदर इज 15 एंड दिस इज 14। ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यही इसका आंसर है, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिख लीजिए इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये आपके बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने बताया आपको, और बड़ी आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप नोट कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 है, दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। मैं एक चीज फिर से आपको याद दिला देता हूँ, आप पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लीज जा करके हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो पूरा प्लेलिस्ट है, उसमें नंबरिंग वाइज 1 by 1 करके सारे कॉन्सेप्ट के साथ मैंने सारी चीजों को डिस्कशन किया, वहां से आप देख सकते हैं। आज मेरा सर्किल कंप्लीट हो जाएगा। सर्किल को मैंने 4 वीडियो में कंप्लीट किया है। मैं तो मेरा टारगेट था कि 3 में कंप्लीट करने के लिए, लेकिन मैंने आपको प्रॉब्लम बता दिया कि जब मैं क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कशन कर रहा था तभी लाइट चली गई थी, तो जिसके वजह से मुझे आज 2 क्वेश्चन एक नेक्स्ट वीडियो में बताना पड़ रहा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे वीडियो नंबरिंग वाइज हैं, आप जैसे उसको देखते वैसे थोड़ा सा टाइम देकर के इसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 तो भाई सेम मैं वही लिख देता हूँ, दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, इसको 3 बना देता हूँ और इसको रफ करता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 13 है आप देखिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट हैं और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स भी हैं, क्योंकि बोर्ड में एग्जाम्पल भी देता है, उसको भी आपको क्लियर करके चलना पड़ेगा। तो सारी चीजों को आप ध्यान दीजिए। अगर बोर्ड में आप बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो आपको इतना करना पड़ेगा, और प्लस कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। कोई चैप्टर की अगर हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हम करते क्या है, उसका पूरा कॉन्सेप्ट बताते हैं, फिर जाके हम कोई चैप्टर की शुरुआत मतलब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कोई भी डायग्राम नहीं दिया है। अगर मैं सिर्फ पढ़ के बात करूं और इसको मैं क्वेश्चन को रीड करूं और आपसे बोलूं कि इसमें क्या कह रहा है, क्या करना है, तो आपके साथ बहुत डिफिकल्टी होगी।
बट मैं इसको बहुत इजी वे में बताता हूं। देखिए क्या करा करा, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको ऐसी स्टेटमेंट दे देगा, डायग्राम नहीं देगा, कह क्या रहा है आपको समझना है, करना क्या है आपको करना है। तो अगर आप प्रैक्टिस मेरे साथ किए रहेंगे तो आप वहां से कर सकते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। पहले तो एक क्वाड्रिलेटरल में आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रा कर देना। देखिए आप ऐसे ड्रा कर दीजिए। तो ये रहा मेरा एक सर्कल, बहुत अच्छा तो नहीं बना, इसको थोड़ा सा फिर से बना देता हूँ, थोड़ा गड़बड़ बन गया है सर्कल। देखिए अगर मैं एक सर्कल बना दूं, ये जो क्वेश्चन करा उनके अकॉर्डिंग, चलिए फिर भी पहले से अच्छा बना हुआ है। इसको क्वाड्रिलेटरल में क्या किया गया, बनाया गया है। वो बोल रहा था कि सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल, क्वाड्रिलेटरल में क्या किया गया है, एक सर्कल बना, ये ऐसे बना दिया गया। जब भी सर्कमस्क्राइबिंग की बात कर रहा है, इसका मतलब ये जो सर्कल है वो क्वाड्रिलेटरल के कहाँ है, अंदर है। देखिए ये हो गया। तो बहुत खराब भी नहीं बना, तो बहुत अच्छा भी नहीं है, फिर भी हम मान सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ तक सही है आपका। ऐसा कुछ दिया हुआ है। और क्या कह रहा है, अब ये दे दिया है, यहाँ तक बात खत्म होगी। कह रहा है कि जो इसके अपोजिट साइड्स हैं, ये सेंटर पे कह रहा है प्रूव दैट दी अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो आपको मालूम है कि इसका सेंटर जरूर होगा, श्योर होगा। नेमिंग कर दीजिए, ए है, बी है, सी है एंड डी। हियर ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। द अपोजिट साइड ऑफ ए डी हियर बी सी। द अपोजिट साइड ऑफ ए बी इज डी सी, मतलब या सी डी। कह रहा है जो अपोजिट साइड है आप ऐसे मिला दीजिए, ध्यान से समझिएगा, ये सेंटर से पास कर रहा है। कह रहा है इसका जो अपोजिट साइड है वो सेंटर पे सप्लीमेंट्री बोला ना, हाँ सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल, इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री दिस इज सप्लीमेंट्री एंगल। दो एंगलों का सम अगर क्या हो 180 डिग्री हो तो उसको सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। आप जानते भी हैं इस चीज को, ये तो क्लास 9 की चीजें हैं। मैं इसको मान ले रहा हूं दिस इज द O एंड हियर दिस इज O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो मैं सबसे पहले यही लिख दे रहा हूं कि इसमें बोल प्रूफ क्या करना है। या पहले चलो लिखने से क्या होता है, जब आप पहले गिवन और टू प्रूफ ये दोनों चीजें लिख देते हैं तो कई चीजें आसान हो जाती हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो क्या है, कह रहा है कि वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड सर्कल ऐसे लिख दिया ABCD एंड सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। तो क्या कह रहा है इसमें, वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। मतलब क्वाड्रिलेटरल में एक सर्कल को क्या कर दिया गया, सर्कमस्क्राइब कर दिया गया। क्या प्रूफ करना है वो समझिएगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रूफ ये करना है कि एंगल AOD मतलब ये प्लस इसका अपोजिट क्या साइड है BOC, एंगल BOC इक्वल्स टू कितना 180 डिग्री। अगर ये दो 180 हो गए तो बाकी आपको पता है जो AOB है और COD है वो भी 180 करेगी, क्योंकि सब टोटल 360 हो जाएगा। मतलब मैं आपसे अगर ये कहूँ ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री हुआ तो देन एंगल 3 प्लस 4 इक्वल्स टू आल्सो 180 डिग्री, बिकॉज द सम ऑफ द कंप्लीट एंगल 360 डिग्री होगा। तो ये प्रूफ करना है। उसमें कह रहा था कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल में कोई सर्कल सर्कमस्क्राइब किया गया है तो क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट साइड होते हैं ना वो सेंटर पे सप्लीमेंट्री एंगल फॉर्म करते हैं, उनका जो सम होता है। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया था। एक आपको ऐसे प्रूफ करना है। अभी हम इन सबको हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए। अब आपको क्या करना है, इसको मान लीजिए P मान लीजिए, इसको Q मान लीजिए, इसको R मान लीजिए, इसको S मान लीजिए। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो हम क्या कर रहे हैं, सेंटर से हम सब पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिला दे रहे हैं। ऐसे देखिए, इसको यहां से मिला दीजिए, इसको यहां से मिला दीजिए। इसको मिलाने का फायदा क्या है मैं भी बताता हूँ। फिर उसके बाद देखिएगा, इसको लिखूंगा, ये थोड़ा O मैं दूर लिख दिया क्योंकि पास नहीं लिख सकता। अभी मुझे यहाँ कुछ और भी लिखना है। ऐसे हो गया। तो इतनी बातें आप समझ गए।
अब मैं कर क्या रहा हूं, यहाँ पे ध्यान समझिएगा, इसको मैं मान रहा हूं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। इस वजह से मैंने इसको थोड़ा दूर लिखा। मैं यहाँ दो चीजें बात कर रहा हूं, मैं एक सिर्फ प्रूफ करूंगा, बाकी सिमिलरली लिख दूंगा। अब अगर मैं प्रूफ की बात करता हूं, इसकी बात करता हूं प्रूफ की, मैं आपसे कहूं कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा, क्यों होगा? क्योंकि आपको मालूम है कि जो एस ओ का मतलब ये है, जो मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे है ओ और ए, या ए ओ एस जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है किसके? ए आर ओ के। तो कैसे देखिए, क्या लिखेंगे? लिखेंगे इन ट्रायंगल। पहले मैं एक ट्रायंगल की सिर्फ बात कर रहा हूं, या आप इसको ले लीजिए, तो ज्यादा आसान रहेगा। क्या लिखेंगे? इन ट्रायंगल बी ओ क्यू एंड ट्रायंगल बी ओ आर। ओ है यहाँ पे, समझिएगा, बी ओ आर। इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम बात करें तो आपको मालूम है जो आर बी होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके? बी क्यू के। दोनों कॉन्ग्रुएंट करने जा रहे हैं। ऐसा क्यों है? बिकॉज बोथ आर टेंजेंट्स। और पहले ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं, लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू इक्वल इन लेंथ। दूसरी बात क्या है कि OB इक्वल्स टू OB। वाई? बिकॉज बोथ आर कॉमन, देयर इज नो प्रॉब्लम, बोथ आर कॉमन मीन्स दोनों में है। और आपको एक चीज और पता है कि जो इसका एंगल Q है, अगर हम पहले BOQ की बात कर रहे हैं, तो जो एंगल Q है वो इक्वल हो जाएगा एंगल R के इक्वल्स टू 90 डिग्री, बिकॉज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से सेंटर को मिला रहे हैं। तो देयरफॉर ट्रायंगल BOQ कॉन्ग्रुएंट हुआ ट्रायंगल किसके? BOR के। BOR के कौन सी प्रॉपर्टी से हुआ है? बाई RHS से। अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो CP से यू कैन राइट एज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हो जाएगा, दिस इज 1। अगर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है तो सिमिलरली क्या लिखोगे? सिमिलरली आप क्या लिख सकते हैं? यहां ये लिख सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 हो जाएगा। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, दिस इज सेकंड। एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6, ये एंगल है, दिस इज थर्ड। एंड एंगल 7 इक्वल्स टू व्हाट? एंगल 8, दिस इज फोर्थ। मतलब एक आप करके सिमिलरली क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। अब मैं आपसे बात करूं कि 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल, 5 6 इक्वल, ऐसा है। नाउ अब अगली लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। नाउ वी हैव क्या पता है? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल्स टू व्हाट? 360 डिग्री, बिकॉज इट इज अ कंप्लीट एंगल। रीजन क्या है? कंप्लीट एंगल। क्या है भैया? ये पूरा कंप्लीट एंगल है। आपको मालूम है कि किसी भी पॉइंट के अराउंड अगर जितने भी पूरे एंगल फॉर्म किए जाते हैं सबका सम 360 होता है। कंप्लीट एंगल की बात कर रहा है। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट AOD और BOC को क्या करना है? 180 डिग्री करना है। अब सिंपली आप हमको ये बात बताइए, यहाँ पे एंगल 1 रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एंगल 8 है, आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे 2-3 बातें हमको ध्यान देने की जरूरत है। या अभी आप इसको 1 को रहने दीजिए, ऐसे पड़ा रहने दीजिए। सिर्फ आपको यहाँ ध्यान देना है कि 1 2 की इक्वल है, 3 4 की इक्वल है, 5 6 की इक्वल है, 7 8 की इक्वल है। इतनी बात आपको ध्यान देना है, इसमें और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। और मैंने कहा 1 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है। तो अगर 1 2 की इक्वल है, ध्यान समझिएगा, 1 2 की इक्वल है, यहां मैंने प्रूव किया है 1 2 की इक्वल है। इसका मतलब जहां 2 है वहां पे 1 लिख सकते हैं, भाई दोनों बराबर है। एंगल 1 और इसके प्लेस पे भी एंगल 1। क्यों ऐसा किया? क्योंकि दोनों इक्वल है। देखिए या 1 = 2 है। अब दूसरी बात समझिए, थोड़ा सा हम इसके 8 को और 7 को एक साथ सेट करते हैं। कैसे कैसे अभी क्यों किया, अभी ये बात समझ में आएगी। अब मैं आपसे कहूं कि एंगल 7 जो है एंगल 8 की इक्वल है, इसका मतलब 7 के प्लेस पे 8 लिख सकते हैं। देखिए मैंने कहा 7 जो है एंगल 7 वो 8 की इक्वल है, तो आपको मालूम है कि इसके प्लेस पे 8 लिख सकते हैं, एंगल 8 हो गया।
प्लस। अब उसके बाद देखिएगा 3 और 4 का मामला देखिएगा। 3 4 की इक्वल है। देखिए 3 क्या है, 4 की इक्वल है। इसका मतलब अगर 3 4 की इक्वल है तो यहाँ पे 3 के प्लेस पे एंगल 4 लिख सकते हैं। दिस इज आल्सो एंगल 4। 5 6 के इक्वल है तो जहां 6 है वहां 5 लिख दीजिए। इसको आप ऐसे एंगल 5 रहने दीजिए, यहाँ पर भी 5 कर दीजिए क्योंकि 5 6 की इक्वल है। दिस इज 360 डिग्री। ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल 1, ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल 8, ये कितना हो जाएगा जल्दी बता दीजिए, 2 टाइम्स एंगल 4, ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल 5 इक्वल्स टू 360। हर जगह से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन लेके अगर कैंसिल कर दोगे तो एंगल 1 एंगल 8 एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? 2 को इधर कॉमन लेके ले जाकर उधर डिवाइड कर दिया। 1 और 8 है क्या, और 4 और 5 क्या है, 4 और 5 क्या है, 4 क्या है, एंगल AOD है। 4 5 क्या है, पहले लिख लीजिए एंगल AOD, और प्लस 1 और 8 क्या है, एंगल BOC। दिस इज 180 डिग्री। यही लाना था, हेंस प्रूव्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मैं इसको बहुत स्लो मोशन में बताया जिससे कम से कम आपको ये बात समझ में आ जाए। इस वजह से इसको बहुत स्लो मोशन में बताया गया है। तो एक चीज याद रखिएगा कि ये डायरेक्ट स्टेटमेंट दे देगा, ये कुछ कहेगा भी नहीं। एग्जाम में आपके दे देगा कि प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब अ सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, ये बात कहेगा। और आपको इतना पूरा जो मैंने यहाँ पे किया है, वी हैव अ क्वाड्रिलेटरल ABCD एंड सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, तो प्रूफ ये करना है, प्रूफ में आपको ऐसे करना है। आफ्टर दैट दिस इज अ फाइनल आंसर एंड हेंस प्रूव्ड। तो दिस इज वेरी वेरी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन, और ऐसे नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो फ्रेंड्स, आज ये सर्कल का मेरा पूरा 4 वीडियो में पूरा कंप्लीट हो गया। आई होप आप समझे होंगे अच्छे से। मैं एक चीज बता दे रहा हूं, इसका एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 2 एंड एग्जाम्पल नंबर 1, इसके तीनों एग्जाम्पल 10.2 से पहले एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 3, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। और ये एग्जाम में आया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया था, मतलब जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन नहीं दिया था, ये दे दिया था। तो वहां से आपको प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो गाइस, ये था आज हमारा पूरा कंप्लीट वीडियो जिसको मैंने पूरा कंप्लीट किया। और आई होप कि आपसे उम्मीद करता हूं कि चीजों को आप समझे होंगे। और अगर इन चीजों को आप समझे होंगे तो प्लीज इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। आप यार वीडियो देख रहे हैं, आप देखते हैं, वीडियो देखा जा रहा है, बट कोई कमेंट या कोई लाइक और कोई सब्सक्राइब नहीं। इससे थोड़ा सा मुझे भी लगता है कि जब सब्सक्राइब होता है तो ये थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अंदर से आता है, तो कुछ और अलग चीजें आपको बढ़ाने का मन करता है। तो प्लीज जो भी फ्रेंड्स हमारे देख रहे हैं वो इस बात को ध्यान दें। मैं फिर से आपको याद दिला दूं कि आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, सर्कल का एक अलग प्लेलिस्ट है, मैं पूरा बता देता हूं। सर्कल का एक अलग प्लेलिस्ट है, बाकी ट्रिग्नोमेट्री का और हाइट एंड डिस्टेंस का, और प्लस उसके साथ साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका अलग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये तीनों एक प्लेलिस्ट में है, ये अलग प्लेलिस्ट में। तो 4 कंप्लीट चैप्टर आपको मिलेंगे हमारे इस चैनल पर। नेक्स्ट वीडियो में हम जो अगला जो स्टार्ट करने वाले हैं वो क्या है, वो है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको आप साइड में बोलते हैं एपी। एकदम सब आपके लिए न्यू है। ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए एकदम न्यू था, आप एकदम नहीं पढ़े थे। सर्कल पढ़े हैं थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं पढ़े हैं। ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट डिस्टेंस बोथ आर न्यू एंड अर्थमेटिक इज आल्सो न्यू। और आफ्टर दैट अगर मैं कोशिश करूंगा तो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करूंगा, वो भी आपके लिए न्यू होगा। तो देख रहे हैं ऐसे इन सारी चीजों के बारे में डिस्कशन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको एपी बोलते हैं, वैसे बहुत होता है, एपी होता है, एचपी होता है, जीपी होता है, वो सब आपके सिलेबस में नहीं है। अभी 11th में अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो उसमें मिलेगा। तो आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। और लेकिन उससे पहले आपको इन सारी चीजें कंप्लीट होनी चाहिए, आपको आना चाहिए। बाकी कोई चैप्टर छूटने वाला नहीं है, जो चीज छूटा हुआ मैं उसके बारे में डिस्कशन करूंगा। आप ये मत सोचिएगा कि रियल नंबर का मेरा बहुत पुराना वीडियो होगा, उसको देखिएगा। थोड़ा सा वो बहुत सही नहीं बना था क्योंकि उस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा था तो उतना क्लियरिटी नहीं थी, तो उसमें हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। लेकिन वो सारी चीजें मैं फिर से बताऊंगा, क्योंकि उसमें मैंने लीनियर रियल नंबर
और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और पॉलिनोमियल्स के बारे में डिस्कशन किया था, लेकिन वो थोड़ा बहुत क्लियरली नहीं आया हुआ है। आप देखना चाहते हैं तो आप वहां से जाके देख सकते हैं, काफी पुराना वीडियो है, लेकिन मैं कोशिश ये करूंगा कि उसको फिर से बताऊंगा। तो 4 कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे है। तो ज्यादा से ज्यादा जो छोटे चैप्टर है वो 4 से 5 वीडियो में, और ज्यादा लंबा क्लास नहीं होता, बहुत छोटे छोटे क्लास मेरे होते हैं, लेकिन हम उसमें कंप्लीट पढ़ाने की कोशिश करते हैं और आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। बस 2 चीजें हैं हमारा क्लास पढ़ने से के लिए, मैंने 2 चीज हमेशा बताया है कि आप उसके लिए रेडी रहा करिए। पहला क्या, पहला ये चीज कि आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए। दूसरी चीज, आपकी जो बुक है एनसीईआरटी की वो भी ओपन होना चाहिए। जब भी आप हमारी वीडियो को देखिए, ये दोनों चीज आप अपने पास रखिएगा, और जैसे जैसे मैं पढ़ाता हूं उसको स्टेप टू स्टेप बाई आप उस चीज को देखते रहिएगा, सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू वॉच माई वीडियो।